बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन किराम, आज की ये ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में अब ऐसा मोड़ सामने आ चुका है जिसका कोई भी तसव्वुर नहीं कर पा रहा था, और ये सियासत अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। फाइनल राउंड है पाकिस्तान की सियासत का, और कप्तान अब तक इस सियासत का बेताज बादशाह नज़र आ रहा है। और अगर यूँ कहूँ कि नाकाबिले शिकस्त है, जिसको जनाब 1 वर्सेस ऑल आपने देखा, ज़िमनी इंतखाब का आपने नतीजा भी देख लिया कि कितना कप्तान ने 2 बड़े ख़ानदानों की सियासत को धब्बड़ दूस करके रख दिया। तो अब तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है, जिसने इस वक्त बड़ा भूचाल मचाया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के अंदर जो ताकतवर हलके हैं वहां पर पीछे बैठकर ऐसा शब खून मारा गया है, ऐसा जनाब पाकिस्तान की सियासत में बड़ा खेल खेला गया है जिसने इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से इस वक्त हतमी फैसला सामने आया है और इस पर खतरनाक खेल शुरू कर दिया गया है। एक्सटेंशन या फिर नए आर्मी चीफ की तकर्री, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि जनाब एक खुफिया मुलाकात सामने आ चुकी है जिसका इंकशाफ हुआ है। उस खुफिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है कि हुकूमती कैंपों में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि बड़े ऐलान के लिए अलविदाई इजलास तलब कर लिया गया है, और हुकूमत जो है वो बंद गली में तो जा रही है, लेकिन इमरान खान ने इनके पसीने छुड़वाए हुए हैं। वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, अब उनको इलेक्शन में धकेला जा रहा है। वो पहले हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, उनको हुकूमत में लाया गया जो पीडीएम का टोला है उनके बकौल। लेकिन 48 घंटे जो आने वाले 48 घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है, बड़ी डिसाइसिव ये पाकिस्तान की न्यूज़ होगी कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। हालात कशीदा होने जा रहे हैं और कप्तान ने आर या पार का फैसला कर लिया है, यानी कि डू और डाई की सिचुएशन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तारीख मिल चुकी है और इलेक्शन का मुल्क में ऐलान हो चुका है। इस हवाले से डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, ज़िमनी इंतखाब के कमर तोड़ नतीजे के बाद सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। इस वक्त कप्तान जो है वो पाकिस्तान की तारीख का, सियासी तारीख का बहुत पॉपुलर लीडर बन चुका है। तो अब पंजाब के अंदर भी रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई थी और इमरान खान का वहां पर तख्ता उलटना था। तो ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब में भी ये ख्वाब जो है वो अधूरा रह चुका है। ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पंजाब में पीडीएम की इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश अधूरी रह चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देकर पीटीआई अरकान असम्बली ने पीडीएम से राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। परवेज़ इलाही की हुकूमत महफूज हो चुकी है। नाज़रीन किराम, इससे पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एमपीएस हैं वो नून लीग से जनाब राब्ते में है और इमरान खान का वहाँ पर तख्ता उल्टा जाएगा, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीडीएम से बैकडोर राब्ते रखने वाले पीटीआई के अरकान असम्बली ने नताइज के बाद राब्ता मुनक़ता कर दिया। बागी अरकान का यह कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी 2 नशिस्तें खो दी, ये हमें क्या बचाएंगे या आइंदा इलेक्शन में इंतखाबात में हमें कैसे जितवाएंगे। तो अब वफाक ये कोशिश करेगा कि जनाब इमरान खान के खिलाफ हर ऐसा इकदाम किया जाए और ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं कि खान साहब को गुस्सा आए और इमरान खान जो है वो ऐसे रिएक्ट करे कि पाकिस्तान में खून की होली खेली जाए। खूनी मंसूबे जो हुकूमत ने तैयार किए हुए हैं लॉन्ग मार्च के अंदर, तो पाकिस्तान में इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा करके 2 सूबों में जनाब ये गवर्नर राज लगा दें। और इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि पंजाब में किसी ना किसी तरीके से गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो अब जो बड़े ऐलान के लिए अलविदाई इजलास तलब कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सबसे बड़े जो क्राइसिस पैदा हो चुके हैं सियासी अदम इस्तेकाम को लेकर, वो ये है कि इलेक्शन की तारीख मांगी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हुकूमत के लिए नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो उनके गले का तोक बन चुकी है। अभी तक अगर आप ये देखें जनाब, ये हुकूमत ने नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले
से कोई फैसला नहीं किया। ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा हमने तो सोचा ही नहीं इस हवाले से, अगले 5-7 दिनों में नए आर्मी चीफ की तैनाती के अमल पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मामलात ऐसे नहीं है, क्योंकि वजीर आजम ने अभी तक नए आर्मी चीफ के नाम फाइनल नहीं किए, लिस्टें आगे पीछे नहीं हो रही, तो खबर इसमें है। लेकिन नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात के बाद 3 सूबों के अंदर रेफरेंडम सामने आया। तीनों सूबों ने कप्तान के हक में अपना फैसला तो सुना दिया। यह हुकूमत में रहने का फिर इनके पास जवाब नहीं रहता, और इस्टेब्लिशमेंट भी प्रपोजल दे रही है कि 15 नवंबर तक ये असामियां खाली करें वज़ीर आज़म की, और फिर नए लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाना है, तो 15 नवंबर तक हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी और उसके बाद केयर टेकर सेटअप लाया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अब PDM का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जो कि वज़ीर आज़म हाउस में नहीं, जो कि पहले होते थे। अब जनाब ये इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में होगा ये इजलास। अब ये इजलास की टाइमिंग आपने देखनी है, और ये बड़ा गैर मामूली इजलास है कि हुकूमत में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है ज़िमनी इंतखाबात के बाद, कि पहले मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होना, और फिर मौलाना ने जनाब ये PDM का इजलास तलब कर लिया है। तो इलेक्शन की तारीख इनसे जो मांगी जा रही है, तो इस हवाले से हुकूमत जो है वो कुछ ले और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर काम करेगी, और फिर यूं इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी, और इस हुकूमत को प्रपोजल दे दिया गया है। और दूसरा इस हवाले से कि जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है उसके ऊपर बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। तो हमारे जराए जो मैंने आपको बताया कि 15 नवंबर से पहले ये हुकूमत घर जाएगी, जो जराए हमें बता रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने जनरल बाजवा को जो अल्टीमेटम दे दिया है, और खुफिया मुलाकातें जो इस वक्त सामने आ रही हैं, उसने इस वक्त तबले जंग बजा कर रखा हुआ है। तो ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर देखें। जो फवाद चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन हैं, तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्तों में सारे फैसले हो जाएंगे कि हमें किस तरफ जाना है। इमरान खान को फिक्र है कि 5 लाख लोग बाहर आ गए तो कौन कंट्रोल करेगा, कंटेनर्स हो या इस्लामाबाद पुलिस, लाखों अफराद को ये कैसे रोकेंगे। हमारा मकसद मार्च में अमन कायम रखना है, लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती है। और फिर उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च की पाकिस्तान की सियासत का तयन करेगा, लॉन्ग मार्च होगा और फैसला करेगा कि पाकिस्तान ने किस तरह आगे बढ़ना है। इस्टेब्लिशमेंट, PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा रास्ता निकालकर आगे बढ़ना होगा, और मिल बैठकर बात करना होगी, और बात इसी तरफ जानी है। असल मसला हुकूमती जमातों का है, उनको लगता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो हार जाएंगे, लेकिन यह हमकाना सोच है, क्योंकि हुकूमत ने अदम एतमाद के बाद इलेक्शन नहीं करवाया, इसका नुकसान हुआ है। और जनाब उन्होंने कहा कि हुकूमत 10 महीने में क्या मौजज़ा कर लेंगे कि तब्दीली आ जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे काफ़ी उम्मीद है कि नवंबर तक इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। 35 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें 26 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। इसका मतलब है कि 70% नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। तो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि पिंडी प्लान के मुताबिक पाकिस्तान में मार्च अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन के लिए बैकडोर बात चल रही है, असल मसला हुकूमती जमातों का है। तो उस सब के बाद फिर एक और सहाफ़ी हैं जो खावर घुमन साहब, उन्होंने भी खबर दी है कि इमरान खान ने तस्लीम किया कि बैक चैनल राब्ते हैं, मेरी इतला के मुताबिक मार्च के इर्द गिर्द नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, और पाकिस्तान नए इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, अब जो खबरें हैं उस जो मैं आपको दे रहा था, उस हवाले से बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे थे कि जनाब ये झूठी खबर है, आप सनसनी फैला रहे हैं। तो जनाब ईमान, ये खबरों की तस्दीक आपके सामने आ चुकी है। तो आप इससे देख सकते हैं कि हम जो खबर आप तक पहुंचा रहे थे, क्या वो सनसनी के ऊपर मुश्तमिल थी या फिर वो हक़ाइक़ पर मबनी आपको खबरें दी जा रही थी। तो 15 नवंबर से पहले अगर हुकूमत घर चलेगी तो नए आर्मी चीफ की तैनाती जो कि 29 नवंबर को होनी है, तो फिर कौन करेगा। केयर टेकर सेटअप सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक तो नहीं कर सकता, या फिर नए आर्मी चीफ या एक्सटेंशन। ये मामला जो है वहां पर एक नया खतरनाक खेल शुरू हो चुका है, खुफिया मुलाकात सामने आई है। लेकिन उससे पहले एक और खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख लें। शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगी। अब रावलपिंडी में या तो इनका इशारा कोर कमांडर की तरफ है, या फिर एक और खुफिया मुलाकात है इमरान खान और ताकतवर शख्सियत की जो कि रावलपिंडी में होने जा रही है। वो उसमें पाकिस्तान की एक वो हो सकती है खुशाइंद, उसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तो अब उनसे ये क्लैरिटी लेना होगी कि शेख रशीद साहब ने किस दुराहे में या किस पिराहे में ये बात की है। और उन्होंने कहा कि हमें असेंबली इसलिए ले जाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नहली पर डील हो सके, जो कि हम नहीं करेंगे। 10 रोज में फाइनल राउंड होगा और अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा, और लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख 1 का होना
ज़रूरी है। तो ये शेख रशीद साहब ने बहुत अहम स्टेटमेंट और ट्वीट किया। तो अब इस सब के बाद नाज़रीन इकराम जो नए आर्मी चीफ या एक्सटेंशन, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ कि एक तरफ तो सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। कल इमरान खान रियाज के घर को जनाब अननोन लोगों ने, गैर नामालूम अफराद ने उसको घेरे में ले लिया और फिर बताया गया कि जनाब वो तो सिर्फ एक्सरसाइज करने आए थे, लेकिन उसके पीछे मकासद और थे। इमरान खान रियाज को डराना था, उनकी गिरफ्तारी के इशारे देने थे कि जनाब आप बाज आ जाएं, हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जनाब मन एक तरफ तो सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है, जो सियासतदान हैं, हमारे बाप दादों की उम्र के हैं, और आज़म स्वाति आपके लेटेस्ट ये एक सबक होगा, एक लेसन होगा कि जनाब उनको नंगा करके मारा गया है। तो बेसिकली अवाम की तवज्जो डाइवर्ट की जा रही है, टेंशन सीख की जा रही है कि जो असल मकसद है वहाँ से तवज्जो डाइवर्ट होकर अवाम की तवज्जो लग जाए सहाफ़ियों की तरफ, वही जनाब उनकी तरफ। तो कुछ बड़ा होने जा रहा है कि वो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो जनाब मन अगर आपको एक बहुत बड़ी खबर दे दूं कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से इस वक्त हुकूमत में दोबारा बातें होना शुरू हो चुकी हैं। तो फाइनल राउंड में गेम दाखिल हो चुकी है। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को एक पूरे गेम प्लान के तहत वाशिंगटन भेजा था पाकिस्तान से। वो लंदन गए और फिर वो वाशिंगटन गए और फिर वापसी पर भी इन्होंने लंदन में इमरान खान जो नवाज शरीफ है उनके साथ मुलाकातें की। तो ये पूरा प्लान था, क्योंकि इससे पहले जनरल बाजवा ने 7 रोज़ा दौरा किया था, उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको जनाब जो उसका आप ऐसे कह लें कि उस मीटिंग को जनाब उन राब्तों को या उनके दौरों को ख़त्म करने के लिए इसहाक डार साहब को भेजा गया था और ये पता करना था कि क्या वहाँ पर लॉबिंग्स हो रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं। और बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर दौरा करके आए 2 हफ्तों का। तो इसी वजह से ये सारे गेम प्लान के तहत वहाँ पर भेजा गया था। तो इस हवाले से इसहाक डार है, उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ से अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई है। ज़रूरी नहीं मुलाकात में जो है, जो कुछ मुलाकात में बातें हुई, हर बात मीडिया से आगाह किया जाए। IMF और आर्मी बैंक से 58 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब जो जिन मामलात के ऊपर मीटिंग हुई है वो एक अमेरिका का मामला है, दूसरा नए आर्मी चीफ का मामला है, तो या एक्सटेंशन का मामला है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक्सटेंशन के हक में है, जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए ताकि जनाब जो नए आर्मी चीफ, आने वाले आर्मी चीफ हैं, उन पर हम एतबार करें या ना करें, या वो प्रेशर को हैंडल कर सकें या ना कर सकें। तो पाकिस्तान की हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर आप नए आर्मी चीफ की तकर्री नहीं कर सकते, या फिर आने वाले वक्त में या कुछ दिनों के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना पड़ेगी, कि खुद प्लांटेड सिचुएशन पैदा की जाएगी पाकिस्तान में मुबैना तौर पर। तो मलिक अहमद खान जो कि ड्राइंग रूम्स के खिलाड़ी हैं, जनरल बाजवा के या मुख्तलिफ हल्कों के बड़े करीब है मुबैना तौर पर, वो भी जनाब इसी हक में है, वो भी इसी तरह के पैगामात ला रहे हैं और ये शहबाज शरीफ के बड़े करीब है। लेकिन नवाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज जो हैं वो जनाब एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है। तो यहाँ पर मामला फंसे हुए हैं। तो कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इतबार नहीं कर रहे। नवाज शरीफ चाहते हैं कि हमें इसी शख्स ने पहले इक़्तिदार से निकाला, मुझे नाअहल करवाया, तो जनाब मैं कैसे इस शख्स के ऊपर दोबारा इतबार कर लूँ और हम इसको एक्सटेंशन दे दें। इमरान खान ने इसको एक्सटेंशन दी, उसने जनाब उसकी पीठ पर छुरा घोंपा। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनाब आप नया आर्मी चीफ लेकर आए और उनके साथ हम कुछ सेटलमेंट कर लेंगे। तो इसी हवाले से जनरल आसिम मुनीर का नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर ये नाम सामने लेकर आ रहे हैं कि आप इनको नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें। एजाज सैयद की खबर है। तो अब लंदन में ये खुफिया मीटिंग हुई है और ये मीटिंग के हवाले से ये बातें चली कि एक्सटेंशन होगी या नया आर्मी चीफ की तैनाती। तो हुकूमत जो है वो एक्सटेंशन की तरफ सोच रही है, लेकिन नवाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज जो है वो नए आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर सोच रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन नाज़रीन किराम ये मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अगले इलेक्शन जो हैं वो जनरल बाजवा की ज़ेर निगरानी में हो जाए ताकि उनको फेस सेविंग मिल जाए, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर काम हो जाए। तो इस हवाले से अब 15 नवंबर से पहले इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा और फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी मिल जाएगी और फिर इस हुकूमत को अगले इलेक्शंस में भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल के लाजमी ख्याल रखने, लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।